A lot of people are in therapy just because उनके इर्द गिर्द जिस इंसान को थेरेपी की जरूरत होती है वो थेरेपी सेशंस नहीं ले रहे होते, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करते, तो फिर मजबूरन आपको जाना पड़ता है. लेकिन मजबूरन नहीं, इट्स नथिंग बैड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जिसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद वो वैसे लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा जैसे पहले करता था, और आप उसकी लाइफ में एक चेंज देख रहे हैं, एक उदासी देख रहे हैं. आपने उसको कन्विंस करना है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना क्यों जरूरी है. आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट इन टुडेज वीडियो कि आपने अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, अपने बहन भाई को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है भाई कि यू कैन कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट एंड देयर इज नथिंग बैड. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा मदीना, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर. द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि हम किस तरह से अपने सर्कल में, करीबी सर्कल में मौजूद लोगों को थेरेपी के लिए कन्विंस करें जबकि वो राजी नहीं है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं. पता तो आप लोगों को है ही कि थेरेपी से कितना स्टिग्मा अटैच्ड है, लेकिन आई होप सो जिस तरह से हम लोग अब बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, वो चीजें कम हो रही हैं और हो जाएंगी. और अगर आपको लगता है कि वो चीजें कम नहीं हो रही तो फिर डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अवेयरनेस की जो भी सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आप तक पहुंच जाए. अच्छा जी, किस तरह से कन्विंस करना है हमने किसी को जो कि थेरेपी नहीं ले रहा, और क्यों नहीं ले रहा उसकी वजूहात तो आप लोगों को पता है, वो तो मैं आपको ऑन एंड ऑफ बताती रहती हूँ. नंबर 1, यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडेबल टू देम. आपने उनको बताना है कि हम तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद तुम बेहतर फील नहीं कर रहे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने उनको इमोशनल वैलिडेशन देनी है, रादर देन सेइंग कि तुम तो फजूल सोच रहे हो, तुम्हारे इमोशंस फजूल हैं, उनकी कोई तुक नहीं बनती. नहीं, यू हैव टू टेल देम दैट योर इमोशंस आर वैलिड, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट इट्स not a big deal. You have to listen very attentively and you have to show empathy. उनको लगे कि आप उनके लिए concerned हो. आपने कोई judgments नहीं देनी, उनको criticize नहीं करना कि तुमने ऐसे किया था या तुम्हारी लाइफ में ये हुआ था तो तुम इस चीज से सफर कर रहे हो, या फिर ये कि तुमने पहले साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं कंसल्ट किया, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और खराब हो रही है. ऐसे आपने कोई जजमेंट्स नहीं देनी, कोई क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स नहीं करने. नंबर 2, ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन. आपने अपने अल्फाज में एक एम्पैथी, एक बहुत नरमी लेके आनी है, रादर देन सेइंग इस तरह के स्टेटमेंट्स के तुमने ये किया था, या ब्लेम करने की बजाय आप आई स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपना कंसर्न शो करें, दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर मेंटल हेल्थ, या मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरे और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, ताकि आगे जाके तुम्हें ये रिग्रेट ना रहे कि मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकता था और मैंने नहीं गुजारी, तो फिर वो रिग्रेट और बुरा होता है. तो इस तरह से आप उनको अच्छी सेंटेंसेस कह के अपने दिल में, अपने जुबान में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी मिठास लाके कह सकते हैं. कोई टॉक्सिक कमेंट ना कहें. यूजुअली जो हम कहते हैं कि तुम्हें तो जरूरत है, पागल हो जाओगे, नहीं, इस तरह के आपने कमेंट्स नहीं करने. आपने क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखनी है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक दिस इंसिडेंट हैपेंड टू यू, उसके बाद आप अच्छा फील नहीं कर रहे, या फिर आपकी लाइफ पहले इस तरह की थी तो अब मैं तुम्हारी लाइफ में वो चार्म, वो हैप्पीनेस नहीं देख रहा. इस तरह से बहुत स्पेसिफिक होकर आपने उनको बताना है. जनरलाइज करके नहीं बताना कि आजकल तो हर एक को डिप्रेशन है, हर कोई एंग्जाइटी से सफर कर रहे हैं. नहीं, बस आप थोड़ा सा उनको बता दें दैट दिस हैपेंड टू यू, दैट इज व्हाई मुझे लग रहा है कि तुम इस चीज के बाद अच्छा फील नहीं करे. या आप उनको ये भी कह सकते हैं दैट देयर मस्ट बी सम रीजन दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड, बेशक मुझे ना बताओ लेकिन साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो. तो इस तरह से एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है कि मुझे क्रेव नहीं रहा या मुझे बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहा कि मैं अपनी चीजें उसके साथ शेयर करूं. हम जब भी किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है कि भाई ये क्यों मुझे पुश कर रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी चीजें शेयर करने में. तो आप इस तरह से अपने वर्ड्स को बेहतर बना के जरा बोले ना. वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज कोई ऐसी बात ना किसी को कहें कि आप उसकी चीज में या उसकी सिचुएशन में कोई मजीद नेगेटिविटी एड अप करो. तो आपने कोई टॉक्सिक कमेंट नहीं करना, बड़े आराम से प्यारी सी कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है. Number 3, you have to highlight the benefits of therapy rather than saying कि मुझे तो पता है कि तुम थेरेपी क्यों नहीं ले रहे, यहाँ थेरेपी के साथ स्टिग्मा अटैच है, कोई नहीं तुम्हें पागल कहेगा. इस तरह के वर्ड्स कहने की बजाय हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपकी वेलबींग बेहतर होगी. आज अगर हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे, मे बी आप हैप्पी हो जाओ, मे बी आपके जो पास्ट ट्रॉमास आपको तंग कर रहे हैं, आप उनसे डिसोसिएशन कर लो और आपको वो ट्रॉमास उस तरह से तंग ना करें आपकी लाइफ में. अगर आप लाइफ डिसीजंस में, अपने रिलेशनशिप्स में किसी चीज में सफर कर रहे हो तो थेरेपी के बाद यू विल फील बेटर. इस तरह के थोड़े से उनको बेनिफिट्स के बारे में बताएं, रादर देन ये कि आप उनको हॉन्ट करो कि कुछ नहीं होता, लोग तुम्हें पागल नहीं कहेंगे. तो वो ऑलरेडी उनको एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, नो मैटर आप कितने पॉजिटिव वे में कह रहे हो. तो आपने इन सब चीजों का ख्याल रखना है.
Apart from that, if you have taken therapy, आपके इर्द गिर्द किसी और इंसान ने थेरेपी ली है तो आप उसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हो. Obviously, do not reveal their identity, but आप उनको बता सकते हो that I have observed people in my circle जिन्होंने थेरेपी सेशंस ली हैं और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनको थेरेपी के लिए कन्विंस करने की बजाय अगर आप उनको हेल्प आउट करें टू रीच टू द अप्रोप्रिएट साइकोलॉजिस्ट जो कि उनकी नीड्स को पूरा करे, जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, नंबर वन. नंबर टू, आप उनको कोई ऐसा रिसोर्स, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दैट कैन क्लैरिफाई देयर मिसकंसेप्शंस अबाउट थेरेपी. वो जो सारी फियर्स और उनकी माइंड में एक एंग्जाइटी है बिफोर द फर्स्ट सेशन, तो वो दूर हो जाए. आई हैव दिस प्ले लिस्ट ऑफ थेरेपी ऑन माई यूट्यूब चैनल, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं. उसमें कोई वीडियो रेलिवेंट लगे, यू कैन शेयर विद देम, तो फिर उनके लिए और आसानी हो जाएगी. एंड यू कैन स्टेप अहेड और आप उनकी थेरेपी सेशन बुक करवाने में हेल्प आउट भी कर सकते हैं उनको. बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने अपनी फ्रेंड का, हमने अपने पार्टनर का, हमने अपने पेरेंट्स का थेरेपी सेशन बुक कराना. सो देयर इज नथिंग हार्म रादर देन सेइंग देम कि आप जान ही रहे, ये नहीं करे, जस्ट स्टेप अहेड एंड हेल्प देम. Number 4, you have to address their concerns and fears. Sit with them, उनसे पूछें कि क्या डर है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, आपका कंसर्न क्या है, आपको क्या ये डर लग रहा है कि कहीं डिस्कस करके चीजें और ज्यादा सरफेस लेवल पे ना आ जाए, या फिर ये कि कोई क्या कहेगा. उनको आपने बताना है कि थेरेपी इज द साइन, टेकिंग थेरेपी इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. जिस तरह से आपको कोई वाउंड लगता है, आप एक स्टेप अहेड करके जाते हो ना डॉक्टर के पास कि नहीं भाई मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, तो मेंटल हेल्थ का भी रखना है. इस तरह से आप उनके कंसर्न्स और फियर्स को एड्रेस कर सकते हैं. अगेन, आई हैव वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, थेरेपी वाली प्लेलिस्ट में आप लोग उसमें से कोई भी वीडियो उनको सेंड कर सकते हैं जो भी आपको मोस्ट रेलिवेंट लगे उनके फियर्स के अकॉर्डिंग, ताकि लोगों की कंसर्न्स एड्रेस हो सके. दैट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस यूट्यूब चैनल, ताकि ये इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो सबको. और बिफोर कंसल्टिंग एनी साइकोलॉजिस्ट या बिफोर कंसल्टिंग मी, आप लोगों के जो फियर्स, जो सारी बातें हैं दिमाग में, मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर हो जाए. और फिर वही बात है कि सब कुछ एड्रेस करके आप उनकी हेल्प करें कि चले भाई बुक कराते हैं, या मैं साथ चलूंगा, या हम मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी या कर दूंगा, वापसी पे ले लेंगे, या वील हैव अ कॉफी आफ्टर अ सेशन. तो इस तरह से थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें ताकि उनकी इस जर्नी में आप उनका साथ दें. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे और बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, बहुत कह रहे हैं कि नहीं जाना थेरेपी पे, just leave them for a while. You can come back and try again. लेकिन अभी थोड़े अरसे के लिए you can step back, you can give them the freedom. उन्हें ये ना पता लगे कि कोई उन पे impose कर रहा है, कोई उनका freedom ले रहा है. एक sense of contentment भी होती है ना इंसान की कि मैं खुद से लड़ रहा हूँ या मैं नहीं किसी को consult करना चाहता. So that is fine. Give them space and do not force anyone to consult a psychologist. वो psychologist के पास आ जाएंगे, एक थेरेपी सेशन से सिर्फ हिस्ट्री बताने से कुछ नहीं होगा. दे हैव टू टेक एटलीस्ट 4 to 6 सेशंस. वो रिटन टास्क नहीं करेंगे, टेक्निक्स बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, टेक्निक्स को लाइफ में अप्लाई करने से फर्क पड़ेगा. सेम इज द केस, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओगे, डाइट प्लान ले लोगे, लेकिन इफेक्ट तो तभी होगा ना जब अपने दिल पे जब्र करके आप उन चीजों को फॉलो करोगे और ज्यादा तेज बोल दिया मैंने, फॉलो करोगे. और थेरेपी इस बिट अनकंफर्टेबल. मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि थेरेपी कंफर्टेबल उस तरह से नहीं है कि बहुत मजा आने वाला है. मजा भी आएगा जब आप अपने सारे ट्रॉमास को बहुत दूर कर देते हो अपने से और टोटली रिकवर कर जाते हो और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है. थेरेपी बहुत अच्छी है, लेकिन शुरू में अनकंफर्टेबल है ना. जिस तरह से हमने मीठे से हाथ रोकने, इसी तरह से हमारे वो थॉट पैटर्न्स, हमारी वो नेगेटिव, हमारी वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जिनको हमने छोड़ना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है यहाँ से, तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हम रिजिड हुए होते हैं थॉट्स पे. सो वो डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा आता है थेरेपी के साथ. मैं बड़ी ऑनेस्ट रहती हूँ थेरेपी के बारे में. मैं ये नहीं कहती कि आपको बिठा लेंगे सोफे पे और आगे पेंडुलम हिलाएंगे, नहीं. कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने ओवरकम करना होता है, एंड यू हैव टू फाइट एवरीथिंग इन दिस जर्नी. सो I'm Sarah Medina, consultant clinical psychologist and relationship counselor. If you're struggling in mental health and your relationships, you can consult me on this number. आप यहाँ पे अपनी appointment book करवा सकते हैं. Apart from that, I am on Instagram. My Instagram handle is Sarah Medina, the psychologist talk. चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी और सोशल इशू से रिलेटेड जो भी सब वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सून. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज.